झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देखिए, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से भी एक सीटों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर यानी कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन जी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, आज तेलंगाना के जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई गई है। हालांकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसके बावजूद भी जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी जो है वो उतरेंगे। दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि एक सीट पर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी उतारेगा। क्या कुछ है, क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और हर राजनीतिक दल के नेता ये चाहते हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरे, उनके भी कोई प्रतिनिधि चुनावी मैदान में हो। ऐसे में झारखंड में आगामी दिनों में 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, तो ये एक तरह से कहें तो आपसी तालमेल बनाने की कोशिश हो रही है कि जो गठबंधन की सरकार है उसमें आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम और वाम दल मिलकर ये सरकार चलती है। जो आंकड़े अभी जेएमएम की तरफ से ये पेश किए जा रहे हैं कि 56 विधायक हम लोगों के फोल्डर में है, उसमें से कांग्रेस का भी एक बड़ा हिस्सा है जो कि 16 विधायक कांग्रेस का है। तो ऐसे में कांग्रेस ये कह रही है कि एक एक सीट की बंटवारे की जाए, मतलब एक सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार हो और दूसरी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाए। लेकिन जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है पहले से कि बातचीत होगी, लेकिन जेएमएम का दोनों उम्मीदवार हो तो यह बेहतर होता। अब आपसी गठबंधन की बात है, दोनों आपस में बैठकर चर्चा करेंगे और एक रणनीति तय करेंगे कि आखिर इस दोनों सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए। लेकिन आपको ये याद होगा कि जब असम के चुनाव हो रहे थे तो उस बीच में भी असम के कांग्रेस के नेता और दिल्ली से कांग्रेस के नेता पहुंचे थे बातचीत के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला था। तो फिर क्या आज की मुलाकात और आज की बातचीत के बाद भी क्या जो एक तरह से कांग्रेस और जेएमएम का फैसला हाल के दिनों में चुनावों में दिखा है वो एक साथ और एक गठबंधन की तरह फैसले नहीं हैं? तो पहले आपने बिहार में देखा, फिर असम में देखा, फिर बंगाल में देखा, तो ये जो परिणाम आए निकलकर गठबंधन धर्म का जो पालन होता है, क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव में भी वो गठबंधन जो है एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी या फिर दोनों के राह अलग होंगे, जिसका इंतजार बीजेपी कर रही है? अगर कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से राहें अलग होती है तो फिर बीजेपी का खेल आसान हो जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल आंकड़े नहीं हैं एक उम्मीदवार को भी जीतने के लिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे उनको देखकर भी एक तरह से उनके आंकड़े जो हैं पूरे हो सकते हैं, लोग समर्थन कर सकते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में आपने पहले भी कई बार देखा है कि लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो जरूर होती है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए किया जाता है। एक और बात समझने की कोशिश करेंगे, जेएमएम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनके उम्मीदवार जो है राज्यसभा जाएंगे, किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है? और अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से किन का नाम सामने आ रहा है इस रेस में? देखिए, राज्यसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें सिर्फ पार्टी के ही उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, बाहर से भी किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो इसलिए अभी फिलहाल ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। कांग्रेस कोटे से अगर सीट मांगी जा रही है तो केंद्रीय नेतृत्व ने किस नाम पर मुहर लगाया है और कौन उम्मीदवार होंगे ये कहना मुश्किल है। अगर जेएमएम की बात की जाए तो ये बात ज़रूर है कि जेएमएम के पारिवारिक सदस्य के तौर पर एक सीट पर तो उम्मीदवार ज़रूर होगा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नाम उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन के नाम पर जो है चर्चा जोरों पर है कि वो एक सीट से राज्यसभा जा सकती है, क्योंकि दिसोम गुरु बाबा के सीट खाली हुए हैं। तो इसलिए परिवार का हिस्सा ही उस सीट से जाए तो कोई एक विरोध का स्वर भी जो है वो नहीं उठेगा। और अंजलि सोरेन जो है वो उड़ीसा में काफ़ी सक्रिय है, जेएमएम को आगे बढ़ाने में वहाँ की राजनीति में जो है वो सक्रिय है, इसलिए उन्हें एक सीट जो है, एक पद जो है वो दिया जा सकता है। तो दूसरे सीट की जो मारामारी है इसी पर चर्चा अभी अहम है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को ये उम्मीदवार बनाए, थैली शाह को नहीं बनाया जाए।
तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के भी उम्मीदवार कौन होते हैं, या कांग्रेस फोल्डर में एक सीट जाती है तो क्या वो बाहर से नेता आते हैं, या फिर स्थानीय किसी प्रतिनिधि को वो राज्यसभा भेजते हैं, या फिर जेएमएम दोनों सीटों पर अपना ही उम्मीदवार देता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एक सीट उनके पास आ जाए, यानी कि एक उम्मीदवार जो है कांग्रेस के रहे और एक उम्मीदवार जेएमएम के रहे। हालांकि देखिए, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सभी राजनीतिक दलों से कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।